आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या है? ये बात सही है कि 1930 तक मुस्लिम लीग के तेवर अलग देश की झलक दिखाने लगे थे, लेकिन पाकिस्तान क्यों बना, इसकी कुछ और वजह भी है। ये अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति शुरू की, जिसके तहत अंग्रेजों ने पहले हिंदुओं को पुचकारा और फिर मुसलमानों को, और दोनों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू 90 साल तक सीधा करता रहा। लेकिन हिंदू मुसलमान आमने सामने आ चुके थे। हालांकि महात्मा गांधी ने अपने प्रभाव और खिलाफत आंदोलन के जरिए मुसलमानों को कांग्रेस से बहुत हद तक जोड़ा था, लेकिन सत्ता में प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस मुस्लिम लीग का विश्वास नहीं जीत पाई, जिससे बहुत सारे मुसलमान कांग्रेस से नाराज थे, बिदके हुए थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की सत्ता की महत्वाकांक्षा ने देश का बंटवारा करा दिया, जिसे पाकिस्तान ने बना। और एक कारण 1946 की वो खूनी हिंसा थी, जिसमें हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने थे, और जिस आग को मुस्लिम लीग ने भड़काया, उसके बाद देश का एक रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन पाकिस्तान बनने की जो थ्योरी आरएसएस प्रमुख ने दी है, इस पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि 1930 से ही मुस्लिम आबादी बढ़ाने की संगठित कोशिश हो रही थी। अगर हम सबका डीएनए एक है तो गिनती क्यों कर रहे हैं? एक डीएनए की बात मोहन भागवत पहले कर चुके हैं। दूसरा तथ्य लिखते हैं, कटाक्ष लिखते हैं इनफैक्ट असदुद्दीन ओवैसी, कि आजाद भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर बहुत तेजी से गिरी है। संघ के पास 0% बुद्धि है और मुसलमानों के लिए 100% नफरत। ओवैसी का यह कहना तो सही नहीं है कि मुस्लिम आबादी में बेहिसाब गिरावट आई है। हम इसकी सच्चाई आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उस इतिहास की जिसमें हिंदू मुसलमान के एक डीएनए की थ्योरी 19 दिन में साजिश और पाकिस्तान निर्माण तक पहुंच जाती है। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। 17 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक होने की बात कही थी, और अब असम में उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने की बात की है। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। नेताओं के भाषण में वक्त, जगह और टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है, और भागवत इसे बखूबी समझते हैं। तभी तो उन्होंने इतिहास को खंगालकर ये तथ्य दुनिया के सामने रखा है। वैसे आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। अगर 1911 की जनगणना की बात करें तो हिंदुओं का ग्रोथ रेट था 5.14%, जबकि मुस्लिमों का 3.01%। 1931 में हिंदुओं का ग्रोथ रेट बढ़कर 10.54% हो गया, जबकि मुस्लिमों का ग्रोथ रेट बढ़कर 14.74% हो गया। 1941 की जनगणना में हिंदुओं का ग्रोथ रेट घटकर 6.19% हुआ, तो मुस्लिमों का ग्रोथ रेट 1931 की तुलना में बढ़कर 18.43% हो गया। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो मुस्लिमों की आबादी में 1931 से 1941 के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं आया, लेकिन हिंदुओं की आबादी की रफ्तार जरूर घटी। 1931 में देश की कुल आबादी में 80% जनसंख्या हिंदुओं की थी, जबकि मुस्लिम सिर्फ 13% थे। 1941 में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 75% रह गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 13% पर बनी रही। दरअसल मोहन भागवत जो कह रहे हैं, आंकड़े उसकी तस्दीक तो करते हैं, लेकिन ये कहना कि आबादी बंटवारे को ध्यान में रखकर बढ़ाई गई, इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता।
1947 के बाद वो और बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन उस बढ़वार में कोई खास एक धार्मिक पहलू नहीं है। जो मुसलमानों की आबादी थी हमारे देश में उस समय 24-25%, वो लगभग वही रहती है 1947 तक की। आबादी बढ़ती है लेकिन वो सब जगह की और सभी लोगों की बढ़ती है। देश की मुस्लिम आबादी पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप सियासत में कई बार लगा है। बीजेपी आरएसएस के लिए ये हमेशा से अहम मुद्दा रहा है। जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगे इसकी नीति तैयार जरूरी होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस पर फुल टॉस राजनीति हो। और जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देश में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी कैसे तेजी से बढ़ रही है, तो वह आंकड़े अब आप देख लीजिए। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि 1991 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी 81.6% थी, तो मुस्लिमों की 12.6%। ये 1991 का सेंसस के आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 साल बाद फिर सेंसस होता है 2001 में। तब हिंदुओं की आबादी 80.5% थी और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 13.4 हो गई थी। तो हिंदुओं की आबादी में गिरावट है, मुस्लिमों की आबादी में चढ़ाव है, ऊपरी तौर पर जा रही है। 2011 का सेंसेक्स क्या कहता है? हिंदू 79.8% रह गए और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2% हो गई। यानी करीब 1.5 से 1.25% की गिरावट हिंदुओं की आबादी में हुई और वही लगभग 1.5% की उछाल मुस्लिमों की आबादी में हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी हिंदू आबादी घटती गई, मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। वैसे हिंदू की आबादी बढ़े या मुस्लिम की, देश की बढ़ती आबादी आने वाले दिनों में मुश्किलें जरूर पैदा कर सकती हैं। इसको भांपकर ही 2 साल पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून लाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि देश में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी कैसे तेजी से बढ़ रही है, तो वह आंकड़े अब आप देख लीजिए। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि 1991 की जनगणना के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी 81.6% थी, तो मुस्लिमों की 12.6%। ये 1991 का सेंसस के आंकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, 10 साल बाद फिर सेंसस होता है 2001 में। तब हिंदुओं की आबादी 80.5% थी और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 13.4 हो गई थी। तो हिंदुओं की आबादी में गिरावट है, मुस्लिमों की आबादी में चढ़ाव है, ऊपरी तौर पर जा रही है। 2011 का सेंसेक्स क्या कहता है? हिंदू 79.8% रह गए और मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.2% हो गई। यानी करीब 1.5 से 1.25% की गिरावट हिंदुओं की आबादी में हुई और वही लगभग 1.5% की उछाल मुस्लिमों की आबादी में हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी हिंदू आबादी घटती गई, मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। वैसे हिंदू की आबादी बढ़े या मुस्लिम की, देश की बढ़ती आबादी आने वाले दिनों में मुश्किलें जरूर पैदा कर सकती हैं। इसको भांपकर ही 2 साल पहले लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून लाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर रहा है। तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें और से सोचना होगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण की बात करना मतलब मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना और इसे लेकर कानून बनाना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है। क्योंकि जब भी आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून की बात होती है तो उस पर सियासी रंग चढ़ जाता है। आबादी का सवाल धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो अल्लाह के कानून से बंधे हुए हैं। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं।
यूपी की योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले अब ये जनसंख्या कानून की घंटी बांधने का फैसला किया है। जनसंख्या बिल के प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिलेंगे। 2 से ज्यादा बच्चे वाले स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। वैसे तो ये कानून हिंदू और मुस्लिम आबादी दोनों पर लागू होगा, लेकिन इसे मुस्लिमों के खिलाफ मान लिया गया। पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पॉपुलेशन को रोजगार देने की जरूरत है, महिलाओं के लिए चिकित्सा की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तो एंटी वुमेन स्टेप है। तो वही हम 3-4 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि 1-2 तो आप मार देते हैं एनकाउंटर में, 1-2 मर जाते हैं कोरोना टाइप में, 1 आध मर जाता है किसी एक्सीडेंट में, इसमें उसमें। अब अगर 1 आध बच जाएगा मुर्गी के बच्चों की तरह तो वो हमको कब्र तक पहुंचा देगा, वरना नगर पालिका की गाड़ी में हमको लाद दिया जाएगा। योगी के नक्शे कदम पर असम वाले हेमंत बिस्व शर्मा भी चल रहे हैं, जिन्होंने जनसंख्या सेना बनाने का ऐलान किया, जो मुसलमानों को समझाएगी कि बढ़ाओगे आबादी तो होगी बर्बादी। If you do not challenge that definition, you will not only minority by numbers, you will become minority even by intellectual thought process. आबादी बढ़ रही है और संसाधन सीमित है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण वक्त की मांग है। लेकिन हिंदू मुसलमान में उलझकर इस मुद्दे पर कोई नीति नहीं बन पाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।